नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो एक बार फिर से यहाँ पर मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए वैकेंसीज निकाल दी गई है, जिसमें लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, ऑप्टोमेट्रिस्ट और 10th पास के लिए भी यहाँ पर जो है वैकेंसीज आई है। मेडिकल स्टाफ की बात करूँ तो MBBS, BDS, BMS वालों के लिए भी यहाँ पर कुछ वैकेंसीज आई है और कुछ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज आई है। तो यहाँ पर 9th नंबर पे आप देख पाएंगे कि लैब टेक्नीशियन के लिए जो वैकेंसीज आई है वो सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी के अंडर में RNTCP प्रोग्राम के तहत टोटल 3 वैकेंसी है। इसमें जो एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ग्रेजुएशन मांगी गई है, जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए 12वीं के बाद। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी मांगा गया है। अगर आपने DMLT कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आपके पास कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और आपको गाड़ी चलाने आना चाहिए 2 व्हीलर। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है ग्रेजुएट प्लस DMLT मांगा गया है। तो अगर आपने डायरेक्टली BSc MLT कर लिया तो ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तो वो कंप्यूटर कोर्स की सर्टिफिकेट और 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर और कुछ वैकेंसीज निकाली गई है, जैसे लैब टेक्नीशियन की 11वें नंबर पे देख पा रहे होगे। अलग अलग प्रोग्राम के तहत अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई है और कैटेगरी वाइज इसको भी डिवाइड किया गया है। इसमें सिर्फ मांगा गया है 12वीं पास और यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, या फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, या फिर मास्टर भी कर रखा है आपने मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 1 साल का आपके पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए गवर्नमेंट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन में, और आपके पास जो है आंध्र प्रदेश पैरामेडिकल बोर्ड से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये सारे क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी को आप फुलफिल करेंगे तो आप इसके लिए अप्लाई करके इजीली सिलेक्शन पा सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10th पास के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है। सपोर्टिंग स्टाफ सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर SNCU के अंडर में 2 वैकेंसीज आई है, जिसमें 10th पास कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है। साथ में यहाँ पर स्टाफ नर्स की बात करूँ तो स्टाफ नर्स के लिए भी अलग अलग प्रोग्राम के तहत अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई है। अलग अलग यहाँ पर आपको कैटेगरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको जो है इंटर, साथ में यहाँ पर जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स आपके पास होना चाहिए, या फिर BSc नर्सिंग आपके पास होगा तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जो है आंध्र प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सकते हैं 10th पास के लिए कुक के लिए यहाँ पर आया है, वार्ड क्लीनर के लिए आया है। फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें 17वें नंबर पे देख सकते हैं 2 प्रोग्राम के तहत एक वैकेंसी आई है। अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी है। और बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए फिजियोथेरेपी में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और दूसरी चीज़ आपके पास आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल से यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सोशल वर्कर के लिए आया है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MSW या फिर MA मांगा गया है। अगर आपने ये कोर्स किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डेंटल टेक्नीशियन के लिए है, और यहाँ पर ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए है। टोटल 1 वैकेंसी है। RBS के प्रोग्राम के तहत में यहाँ पर निकाली गई है, और यहाँ पर बैचलर इन ऑप्टोमेट्रिस्ट यहाँ पर मांगा गया है, और यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं मांगा गया है, तो आप इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 22वें और 23वें नंबर पे देख सकते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट और सैनिटरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें 10वीं पास यहाँ पर मांगी गई है। टोटल 152 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। अब ये जो वैकेंसीज निकाली गई है ये कहाँ निकाली गई है इसकी भी जानकारी मैं दे देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के द्वारा ये जो है वैकेंसीज निकाली गई है। नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि NHM गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा यहाँ पर आपका सिलेक्शन होना है। 7 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक आपका यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू लिया जाएगा। DMHO EG काकीनाडा में यहाँ पर जो है आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। यहाँ पर एज बता दिया गया है 18 से 42 साल वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है क्या क्या आपको सर्टिफिकेट्स को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये भी बताया गया है। एनेक्सर 2 यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर बता दी गया है। सबसे पहले तो आपके पास SSC सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, दूसरा 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और तीसरा यहाँ पर जो भी आपने कोर्स कर रखा है 12वीं के बाद जो कि उसमें मांगा गया है वो सारा आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए विद इन 1 ईयर वाला, 1 साल के अंदर आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाया है मंडल रेवेन्यू ऑफिसर से वही यहाँ पर जो है मान्य रहेगा।
और यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स बता दिया गया है कि कैसे आपको यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे, किस बेसिस में आपको मार्क्स दिए जाएंगे। पहली चीज़ तो 75% आपका जितने भी साल का क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसका मिलेगा। दूसरी चीज़ 15% मार्क्स आपका एक्सपीरियंस का मिलेगा कि कितना आपके पास एक्सपीरियंस है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इस एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे फिलअप कर लेंगे। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर जो पूछा गया है, ये एप्लीकेशन नंबर जो कि मैंने वीडियो में आपको पहले बताया, उसमें एप्लीकेशन नंबर टॉप में लिखा हुआ है, उसी को यहाँ पर आपको डालना है। और यहाँ पर आपका नाम और जो भी यहाँ पर डिटेल्स मांगी गई है, सारी डिटेल्स भर के आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगा गया है जो कि मैंने आपको बताया, वो सारा कुछ आपको लेकर जाना है और यहाँ पर आपको साइन कर देना है। साथ में यहाँ पर अगर फ़ोटो मांगा गया है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो वो भी आपको लेकर जाना है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।